के नाते मैंने वुमेन्स डे पे कुछ क्यों नहीं बोला, और वुमेन होने के नाते मैंने वुमेन्स डे पे कुछ नहीं क्यों नहीं बोला। सो ये एक सोचने वाली बात है। तो मैं सोच रही थी कुछ शूट करूंगी वुमेन्स डे पे, पर हो नहीं पाया। मैं कहीं बिजी थी, एंगेजमेंट्स थी, एनी हाउ, बट राइट नाउ आई एम बैक। सो वुमेन्स डे करते हैं। आप एग्जैक्टली हैं कहाँ उस पूरे सर्कल में, इन टर्म्स ऑफ एज अ वुमेन आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? आई मीन इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, जस्ट वन डे इज नॉट सफिशिएंट टू। थोड़ा तो खराब लगता है ये इतना, like falling off leaves, so much on, so much of dust, so much of wear, but that's what newness of life is. So इंसानों ने नए साल का कॉन्सेप्ट बनाया है कि जनवरी, ये इमोशंस ही हैं जो हमें ड्राइव करते हैं। तो जब आप सुबह उठने की कोशिश करिएगा, देखिए कितना भी लॉजिक लगा लीजिए रात में, सुबह जल्दी उठेंगे, उठ नहीं पाएंगे अगर इमोशन कलर, द वाइब्रेंट कलर्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर। एंड आई आल्सो फील यू फील अ बिट ऑफ अ लाइटर व्हेन इट कम्स टू दी समर्स। विंटर्स में आप इतनी लेयर्स डूइंग द प्रोसेस विच इट इज गोइंग थ्रू, we are as human beings are also doing that decluttering. So it's a continuous process. Nobody likes to be stay in a stagnant state always. तो कैसे फिर नई चीज़ के लिए जगह बनेगी? नई चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए स्पेस क्रिएट करें. So that's it with respect to the spring season. And I just give a prompt how my ideal day should look like, or give a prompt telling this is my vision, this is my goal, these are few things I want to do in a day, and can you please describe with all these sensory elements how your day would look like, and it can give you an idea, and then you can sit with that script of whole day and imagine how my day would look like. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल व्लॉग्स। और समय कुछ हो रहा है 4:30 और मैं रेडी हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। दिन है सैटरडे। लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी लंबा समय हुआ हम लोगों ने बात नहीं की है। मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, तो नहीं हो पाता है। कई बार आप वीडियो शूट करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता है, कुछ एंगेजमेंट्स होती है, कुछ बिजीनेस होती है, उस वजह से नहीं हो पाया था। और इस बीच में शायद मैं आप लोगों से कनेक्ट करना भूल गई थी, बट एनी हाउ अभी आई एम बैक। सो या आई एम बैक एंड आई थिंक वी मिस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। बहुत सारी चीज़ें हमने जो है मिस कर दी हैं। उसमें से एक शायद वुमेन्स डे भी था। वुमेन होने के नाते मैंने वुमेन्स डे पे कुछ क्यों नहीं बोला, और वुमेन होने के नाते मैंने वुमेन्स डे पे कुछ क्यों नहीं बोला। सो ये एक सोचने वाली बात है। तो मैं सोच रही थी कुछ शूट करूंगी वुमेन्स डे पे, पर हो नहीं पाया। मैं कहीं बिजी थी, एंगेजमेंट्स थी, एनी हाउ, बट राइट नाउ आई एम बैक। सो वुमेन्स डे के लिए बस सिर्फ इतना ही कहूंगी, इट्स अ जर्नी एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ। सो आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं, जैसे एज अ वुमेन आप क्या करना चाहते हैं। सो लाइक यू ग्रो फ्रॉम दिस लिटिल गर्ल हु वाज प्लेइंग विद द डॉल्स टू द प्लेस वे यू आर लैंडिंग अप इन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप उसमें कहीं पे अपने आप को ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप एग्जैक्टली हैं कहाँ उस पूरे सर्कल में, इन टर्म्स ऑफ एज अ वुमेन आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? आई मीन इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, जस्ट वन डे इज नॉट सफिशिएंट टू पुट अक्रॉस इट in few words, but it's a journey, it's an experience, and yeah, it's all good being a woman, and I'm very proud to be a woman, because ये मुझे बहुत ज़्यादा ही इमोशनल बीइंग बनाती है। एंड आई थिंक इमोशन इज समथिंग विच इज़ रनिंग ऑल ऑफ अस। हमें लगता है लॉजिक हमें रन कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशंस ही हैं जो हमें ड्राइव करते हैं। तो जब आप सुबह उठने की कोशिश करिएगा, देखिए कितना भी लॉजिक लगा लीजिए रात में, सुबह जल्दी उठेंगे, उठ नहीं पाएंगे अगर इमोशनली आप उस स्टेट ऑफ बीइंग में नहीं आएंगे कि आपको सुबह उठना है। तो रोज 4:30 बजे का अलार्म बजेगा, 5 बजे का अलार्म बजेगा, आप उठ नहीं पाएंगे। कितना भी आपने लॉजिक और कन्विंसिंग अपने आप को साउंड किया हो लास्ट नाइट कि ऐसा हो जाएगा, हम सुबह उठ जाएंगे, नहीं होता है जब तक आप इमोशनली उस स्टेट ऑफ बीइंग में ना हो। So everything happening around you is all emotional. We are emotional beings, and being a woman it's a bit more higher side पे है शायद ये। और इसलिए मुझे लगता है कि like yeah कि
at times it's okay to be a woman. Apart from all that, the intellectual thought that keeps on happening in terms of the patriarchy, the traditional role of women, where is women landing up, what a woman should do, what a woman should not do. I mean, it's completely your call as a woman. Whatever you feel like doing, just do it. Don't care about the world. वर्ल्ड आपको हमेशा कुछ बताता रहेगा यार ट्रिक्स के साथ. ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ये आपका करेज है जो आपको स्टैंड आउट करेगा आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. डोंट गो बाय व्हाट यू आर सपोज टू डू, बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट पीपल थिंक. डू व्हाट यू वांट टू डू. And I think before saying a woman, we are a human being, and human being by its innate need, I think, has certain aspects and dimensions of expression, and as a woman you should just accept that dimension. तो इतना ही है वुमेन्स डे के लिए. बाय द वे स्प्रिंग सीजन इज हियर, so I went to, like, I'm seeing that all these old leaves are falling down, and these new glittery bright leaves are coming onto these trees. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. ये सारे पत्ते झड़ गए हैं और नए नए पत्ते आ रहे हैं, वो इतने सुंदर लग रहे हैं ना. थोड़ा तो खराब लगता है ये इतना, like falling off leaves, so much on, so much of dust, so much of wear, but that's what newness of life is. So इंसानों ने नए साल का कॉन्सेप्ट बनाया है कि जनवरी आएगा तो नया साल आ जाएगा. नेचर ने हमेशा से न्यूनेस का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही रखा था. सदियों से ये नयापन लाना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में. और जब मैं नएपन की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जैसे कि नेचर हर बार करता है, अपनी पुरानी पत्तियाँ पेड़ झाड़ देता है, हर चीज़ अपने नए रूप में आने के लिए तैयार हो जाती है. हमें भी थोड़ा सा कुछ लाना चाहिए अपने अंदर, वो नयापन मतलब कुछ बदलाव. सो व्हाट आई वाज डूइंग टुडे, सो लाइक आई सेड, आई लाइक डीक्लटरिंग, बट डीक्लटरिंग और ज़्यादा हो जाती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है. तो लाइक आप अपने रजाई, गद्दे, ब्लैंकेट्स, वूलन क्लोथ सारे पैक करके रख रहे होते हो. सो स्प्रिंग इज अ टाइम वेयर यू ब्रिंग इन न्यूनेस इन टू योर लाइफ. न्यूनेस इन द सेंस यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन season to the another season, and you do number of physical changes. And I personally believe फिजिकल चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में रूम में जहाँ जहाँ भी कर रहे हो ना, वो मेंटल चेंजेस भी लाता है. सो डीक्लटरिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स इज अ वे ऑफ नेचर्स रिन्यूइंग द प्रोसेस विच इट इज गोइंग थ्रू. We as human beings are also doing that decluttering, so it's a continuous process. Nobody likes to be stay in a stagnant state all the time. The newness, that spark that really brings the true joy. So आज मैंने फाइनली अपना लास्ट ब्लैंकेट भी पैक करके रख दिया है. उसके लिए जगह बनाना इतना मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कहाँ मैं जगह बनाऊँ, कितनी जगह बना लूँ मैं. बट हाउएवर मैंने उसको भी पैक करके रख दिया है. फाइनली आई हैव क्लोज दैट. सो all winter A to Z, every stuff is now packed and put in the right place. So yeah, the house is looking much more, what should I say, yeah, so my almirah is looking more spacious because the winter clothes that were occupying that space has gone, and it's looking like a bit खाली सी जगह दिख रही है. and it's feeling so good. Even on my bed, that रजाई वाली space हट गई. It's looking so nice. So wherever these winter stuffs were occupying space, now they have gone from there to some other place, and it's somehow in a similar way. It's like you, जब आपकी जो thoughts होती है ना, so physically तो हम ये decluttering, so spring is a time when you should do decluttering, although I do it all the time. जब भी टाइम मिलता है. मुझे बहुत पसंद तो नहीं है सफाई इतनी ज़्यादा करना, OCD जैसी चीज़ तो नहीं है मेरे अंदर, बट हाउएवर मुझे लगा कि लाइक डीक्लटरिंग समहाउ हेल्प करती है. सो या दैट पार्ट आई डिड. सो आज मैंने वो डीक्लटरिंग फाइनल कॉल ले ली है अपनी सारी चीज़ों को पैक करने की, विंटर्स की. दैट आई हैव डन. Summers clothes are out. They were out, but now they are in a more like summers, the spring is coming and all that. So you can see the yellow color, the vibrant colors are coming into the picture, and I also feel a bit of a lighter when it comes to the summers. Winters में आप इतनी layers पहन रहे होती हो, इतना बंद रहते हो ना,
although it's a nice feeling in that season when you are, but now it's all gone. You're just like very free flowing and all that thing. And like I said, having all that mojito and the lemon drink and all this, that's giving such a nice feeling to have all those stuff. So yeah, I've packed all of my stuff and I'm feeling a bit lighter in my head space also. अब आप बोलोगे इसमें क्या lighter feel हो रहा है, मुझे होता है मुझे घर के काम से बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है अपने हेड में, इन द सेंस अगर मेरे आसपास का रूम क्लीन नहीं है एंड एवरीथिंग इज लाइक मेस्ड अप एंड ऑल दैट स्टफ, आई टेक द टाइम टू, आप भी कभी ट्राई करिएगा। कुछ नहीं तो अपनी डेस्क जिस पे आप काम करते हैं, देखिएगा कितना सामान फैला हुआ है, उसको एक एक करके अच्छे से रखना शुरू करिए। यू सी समहाउ दैट अफेक्ट्स योर मेंटल स्पेस ऑल्सो, बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई कीजिएगा। तो मैं तो ये काफ़ी सालों से कर रही हूँ कि जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा केओसनेस दिखती है मैं उसको ऑर्डर में ले ही आती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ऑर्डर, केओसनेस आनी ही आनी है, क्योंकि ऑर्डर जब खत्म होगा केओसनेस आएगी, तो वो घर में के सामान के साथ भी होती है। तो वो चीज़ मैंने कर ली है। सो स्प्रिंग, या इट्स अ नाइस टाइम फॉर चेंज, मेक दैट स्पेस फॉर चेंज, क्रिएट दैट स्पेस फॉर चेंज। अगर आप वो स्पेस बनाएंगे नहीं, रिजिड रहेंगे, तो कैसे फिर नई चीज़ के लिए जगह बनेगी। नई चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए स्पेस क्रिएट करें। सो दैट्स इट विथ रिस्पेक्ट टू दी स्प्रिंग सीजन। एंड ऑल्सो लाइक what about your dreams, what about your visions and goals? So yeah, ChatGPT से you can visualize your day. So how do you want your day? You can, I think you should try sometime. मैं भी try कर रही हूँ, बहुत एक्सप्लोर तो नहीं कर पाई हूँ, बट एनी हाउ इफ यू रियली वांट, आपको गोल्स पता है अपने, आपका दिन कैसा दिखना चाहिए, आई मीन how your day should look like with all the senses, how your day should look like. So I am not saying a day should look like this, कि आपने इतने बजे ये कर लिया, इतने बजे ये कर लिया, इतने बजे ये कर लिया, not the logical sort of, but more like a sensory thing where you visualize your day, how it will look like with all the senses. Like for example, when I sleep in the night, I make sure for the morning I visualize how my morning will look like. I do something like I'll wake up and I have this lemon water which will be so tangy and really so sweet. Now you're involving all your senses when you're going to drink that water, so your I mean the brain doesn't know the difference between something that you're imagining and it is happening in reality, so it just gives you a kick. So I do that. Say for the mornings I just visualize I'm having this tangy lemon water, I'm having this tangy orange, strawberry and mint leaves juice, and you are so excited about your mornings. And likewise I create also a space like in the whole day where the joy moments will come in, something like to sit with my friend and to have a cup of tea in the whole hectic day. When I'm doing my work, I take out that half an hour, and also I visualize and see how spending time with my friend will look like, having a cup of tea or enjoying something. I also visualize with all my senses how having the lunch will feel like. So lunch is one of the things, you are satisfying your body, it has worked so hard and now you're giving it food, so it will feel so good. Many people eat food in a very haste, it's like it's a task. No, body is really important. So I personally believe there are two things you should take care of. One is your health, and then the time will just be too much for you. So if your health is really good, no, you will have a lot of time for a lot of things, so you should take care of that. So yeah, maybe you should try ChatGPT. Just give a prompt how my ideal day should look like, or give a prompt telling this is my vision, this is my goal, these are few things I want to do in a day, and can you please describe with all these sensory elements how your day would look like, and it can give you an idea. And then you can sit with that script of whole day and imagine how my day would look like. So you already know how your day ahead will look like, and it's a really nice exercise to do, because most of your anxiety comes from the fact you do not know what's going to happen next day, and you are like in a hurry doing this. Just sit back and enjoy and have a nice time visualizing your day. It really helps. And
Yeah, summers are there, newness, an element of fun is, no, not fun, but yeah, an element of change is coming in, and you should accept with your wholeheartedness what the change would look like. So yeah, that's it from Aprajita Tale Vlogs. So today we talked a bit onto the decluttering your physical spaces result into decluttering. Like you should do that, the same decluttering of thoughts in your mind. Like for example, if I think about something really not making sense, why that thought should stay in my brain, should go away. So do the decluttering of physical spaces is also symbolic of decluttering of the thoughts in your head space. It really helps. Spring season is signifying a change, to make a space for change. So when I say that you put all your winter stuff in one place, there is a room and a space for in your almirah and in your places for new things to come in. And of course your day should look really clear to you, how it should look like. So yeah, that how your day should look like, ChatGPT can be really of a help if you want to visualize your day. So maybe in your free time you should try and just give a prompt and see how it's telling your ideal day would look like. So yeah, that's it. I hope you liked this. If you liked it, please thumbs up for a like button, comment, and long time no see. It happens, but I'm back, and maybe I'll try to be, not maybe, I'll be regular. Every Saturday at least I'll make sure that there is a video for you to watch. That's it. Thank you.